दोस्तों पिछले कई दिनों से आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जुलाई महीने का जो मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ है उसको जल्दी से लॉन्च करिए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस पीडीएफ को लॉन्च कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं जुलाई 2021 का जो मंथली पीडीएफ है इसको अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। इसको हर महीने के तरीके जैसा कि मैं आपको बताता हूँ लिस्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए बिल्कुल डिटेल में इसको बनाया गया है। बहुत ही कम समय में आप पूरा महीना रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों इस समय कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये जो पीडीएफ है ये लेट हो गया था, लेकिन अब आपको रेगुलर बेसिस पर कोशिश करूँगा कि टाइम से आपको ये पीडीएफ मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न बना है कि वर्ल्ड लॉयन डे विश्व शेर दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आज का पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर साल 10 अगस्त को, हर साल 10 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसका फ़ोटो देख लेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड लॉयन डे और 2021 अगस्त 10, इसको हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है स्लो एलिमिनेशन ऑफ ए अफ्रीकन लॉयन। ठीक है, और इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? शेरों के शिकार को रोकने के लिए और उनको संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इसका थीम याद रखना, जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में आजकल जो थीम वाले दिवस हैं वो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा स्लो एलिमिनेशन ऑफ ए अफ्रीकन लॉयन, ये इसका थीम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इस चीज़ की घोषणा करी है। एक्चुअल में आप लोग जानते होंगे इतिहास की एक घटना है कि अंग्रेज़ों का जो खजाना था वो ट्रेन से जा रहा था जिसको भारतीय क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, और उसको अभी तक के समय में हम लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। लेकिन चूंकि वो भारत के क्रांतिकारियों की एक बहुत ही सफल घटना थी, सफल प्रयास था, इस वजह से इसका कांड जो शब्द है ये सुनने में बोलने में अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से इसको काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ऐसा डिसीजन लिया गया है। ये आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा किया गया है। ये जो घटना है दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि इस घटना में कुल कितना पैसा चुराया गया था। तो इस घटना में जो लूट हुई थी वो 8,000 रुपये की हुई थी। उस समय 8,000 रुपये की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। ये घटना हुई कब थी? ये सहारनपुर से लखनऊ के बीच में एक ट्रेन जा रही थी जिसमें कि काकोरी नाम की जगह पर 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। ठीक है, तभी से इस घटना को उस स्टेशन के नाम की वजह से काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन बनेगा, ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व तेज गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच अपॉइंट कर दिया गया है? तो अफगानिस्तान की टीम जो कि क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, उसके जो नए बॉलिंग कोच हैं वो बनाए गए हैं शॉन टैट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शॉन टैट को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी शॉन टैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में आपको जैसा पता है ओलंपिक में इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए काफ़ी मेडल्स जीते हैं। एक एयरलाइंस है जिसका नाम है गो फर्स्ट। तो गो फर्स्ट नाम से जो एयरलाइंस है उस कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक का फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा करी है? तो दोस्तों आप देख रहे हो, जब आपको सक्सेस मिलती है तो सब कोई आपके साथ में आना चाहता है, और लाइफ में जब हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो हर कोई हमसे दूर जाना चाहता है। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है कि सक्सेसफुल बनोगे तो अच्छे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। यहाँ पर देखो, ओलंपिक्स में जो मेडल जीता है उसकी वजह से एक एयरलाइंस है जिसने 5 साल के लिए अगले 5 सालों के लिए अपने एयरलाइंस के जो टिकट हैं उनके लिए फ्री कर दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि गो फर्स्ट नाम से जो एयरलाइंस कंपनी है उसने ओलंपिक खिलाड़ियों को 5 साल तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा करी है। जिस चीज़ की घोषणा उन्होंने
अपने ट्विटर हैंडल पर भी करी है। देखो, गो फर्स्ट नाम से आप ये एयरलाइन सर्विसेज देख सकते हैं और लिखा है अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर दोज हु ब्रॉट अस ग्लोरी एट ओलंपिक 2020। वी आर हैप्पी टू ऑफर फ्री ट्रेवल ऑन आवर नेटवर्क फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल तक के लिए जितने भी मेडल विनर हैं, जिसमें कि मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लोबीना, बजरंग पूनिया, नीरज चौधरी, रवि दहिया, ये सभी आते हैं। इन सभी के लिए 5 साल के लिए जो है ये हवाई टिकट फ्री कर दिया है। इसके अलावा मैंने सुना था कि लगभग ओयो ने अपने रूम्स अवेलेबल करा दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को लगभग 12 करोड़ रुपए का प्राइस अब तक मिल चुका है अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा। इसके अलावा महिंद्रा ने उसको XUV 700 नाम से जो अपनी कार है वो भी ऑफ़र करी है। तो कहने का मतलब है सक्सेसफुल हो गए तो सब कुछ आपके आगे पीछे आएगा। किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी जिसका नाम है वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने भारत की जो हॉकी टीम की प्लेयर है वंदना कटियार, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। हाल ही में इस चीज़ की घोषणा उत्तराखंड के CM के द्वारा करी गई है। और ये वंदना कटारिया नाम से जो प्लेयर हैं उनका फ़ोटो भी देख सकते हैं जिनके लिए इस घोषणा को किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर दोस्तों 9 अगस्त को, हर साल 9 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्राइबल डे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 9 अगस्त जो है ये वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 9 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 10 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। और इस वर्ष के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। आप देख सकते हो वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में कम आय वाले ऑर्गेनाइजेशंस को ऋण की सुविधा यानी कि लोन प्रोवाइड कराने के लिए डिजिटल प्रयास नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सिडबी ने हाल ही में डिजिटल प्रयास नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसमें कि बहुत ही कम समय में जितने भी लो इनकम वाले जो ग्रुप होते हैं उनके उद्यमियों एंटरप्रेन्योर्स को ये ऋण की सुविधा प्रदान करी जाएगी। तो सिडबी के द्वारा हाल ही में डिजिटल प्रयास नाम से एक मोबाइल ऐप को अगस्त महीने में लॉन्च किया गया है। अगर हम लोग सिडबी के बारे में डिस्कस करें तो CMD का नाम है S रमन्ना। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में करी गई थी और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है ये लखनऊ में स्थित है। बाकी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको दिल्ली, मुंबई ऐसी जगह पर मिलते होंगे। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और एग्ज़ाम में बहुत बार भरपूर तरीके से पूछा भी जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एक रैंकिंग सूचकांक रिलीज़ किया गया है, न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इस इंडेक्स में भारत को 122वां ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रिलीज़ किए गए न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है इंडिया रैंक्ड 122nd इन 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स में जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि यूथ के डेवलपमेंट पे कौन से देश ने कितना काम किया है उसको लेकर ये इंडेक्स बताता है। अब इसमें देखो इंडिया को 122वां स्थान मिला है, सिंगापुर को पहला,
स्लोवेनिया को दूसरा और नॉर्वे को तीसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। अब इस इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें यूथ का एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इक्वलिटी और इंक्लूज़न हो गया, यूथ का पॉलिटिकल और सिविल पार्टिसिपेशन कितना है, इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है, जिसमें कि भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में ट्राइफेड के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर वन धन वार्षिक पुरस्कार किस राज्य को 7 राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वन धन वार्षिक पुरस्कार के तहत 7 नेशनल अवार्ड्स जीतने वाले राज्य का नाम है नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड इसका नाम है, जिसने हाल ही में 7 राष्ट्रीय अवार्ड्स को प्राप्त किया है। इस पुरस्कार को हाल ही में अर्जुन मुंडा ने प्रदान किया है। अर्जुन मुंडा क्या है? यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। नागालैंड के बारे में, नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम है नेफियू रियो। इसके राज्यपाल का नाम है RN रवि। इसके बाद में क्वेश्चन है डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी यानी कि डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए RBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था, अगर आप दोस्तों लाइफ में सक्सेसफुल हैं तो याद रखना हर कोई आपके पीछे भागेगा। लोग ये बोलेंगे कि अरे ये बंदा तो मेरे साथ में था, आपके दोस्त बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे आपको कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये मेरे साथ में था, अरे प्राउड से आपका नाम लेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। जैसे ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, आप देख रहे हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही हैं, कोई इसको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, कोई इसको अवार्ड्स मनी दे रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वजह से कहता हूँ फालतू के वीडियोस को देखकर यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इस मोबाइल से। पढ़ते समय 10 मिनट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम 5 बार आप अपने मोबाइल को व्हाट्सएप ऑन करके देखते हो कि देखिए किसी का मैसेज आया है या नहीं आया। ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए, फालतू की चीज़ें हैं, अदरवाइज़ बाद में बहुत रिग्रेट होता है, मुझे पता है। तो इसमें आप देख सकते हो RBI रोप्स इन नीरज चोपड़ा फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स अवेयरनेस कैंपेन। नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रिलीज़ करी गई एक चर्चा में चल रही पुस्तक जिसका नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की लेखक का नाम है, लेखिका का नाम है सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुधा मूर्ति ने इस पुस्तक को लिखा है, जिसका नाम है, ये देखिए, सुधा मूर्ति ने इस पुस्तक को लिखा है हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी। सुधा मूर्ति के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है द अर्थ स्पिनर। द अर्थ स्पिनर नामक एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में अनुराधा रॉय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुराधा रॉय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द अर्थ स्पिनर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अनुराधा रॉय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द अर्थ स्पिनर। ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुराधा रॉय के द्वारा द अर्थ स्पिनर नाम से इस पुस्तक को लिखा गया है। 10 अगस्त 2021 को शुरू करी गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण जिसका नाम है उज्ज्वला 2.0 के तहत कितने LPG गैस कनेक्शन वितरित किए जाएंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं PM के द्वारा लॉन्च करी गई जो उज्ज्वला योजना स्कीम है, ये गरीब वर्ग को फ्री में गैस सिलेंडर देने की योजना है और इसके हाल ही में 2.0 चरण को लॉन्च किया गया है और इस मिशन में लगभग 1 करोड़ LPG कनेक्शंस का वितरण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उज्ज्वला योजना 2.0 को 10 अगस्त 2021 को लॉन्च कर दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किस दिन को भाला फेंक दिवस घोषित कर दिया गया है? तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सक्सेसफुल हो तो सब कुछ मिलेगा। जिस दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है
यानी कि 7 अगस्त को भाला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हाल ही में कर दी गई है, क्योंकि इसी दिन ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में भाला फेंका था, जिस वजह से उनको गोल्ड मेडल दे दिया गया है। इस दिन को जेवलिन दिवस घोषित कर दिया गया है। अक्सर आपने दोस्तों देखा होगा, जब आप पैसे निकालने जाते हो तो एटीएम के बाहर इस तरीके से आपने देखा होगा, दिस एटीएम इज़ आउट ऑफ सर्विस। तो इसमें क्या बड़ा मूड ख़राब हो जाता है कि एटीएम ये बैंक वाले क्या कर रहे हैं। तो एटीएम में पैसे ख़त्म होने की स्थिति में आरबीआई द्वारा बैंकों पर स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम्स कब से लागू की जाएगी, यानी कि अगर आप एटीएम में पैसा नहीं रखते हैं तो उस केस में आप पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो आरबीआई इस रूल को एप्लीकेबल कर रहा है अक्टूबर 1, 2021 से। अक्टूबर 1, 2021 के बाद में किसी भी बैंक के एटीएम में अगर पैसे नहीं पाए जाते हैं तो उस स्थिति में उस बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि एटीएम्स पर एक महीने में 10 घंटे से ज़्यादा अगर कैश नहीं है तो कितना जुर्माना लगाया जाएगा। एक महीने में 10 घंटे से ज़्यादा अगर किसी एटीएम पर पैसा नहीं है तो उसको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर देना पड़ेगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।